ये आदमपुर और खजाने का नक्शा रोल किया है। मेरा नाम दिशा है, मैंने सीमा का रोल किया है। मेरा नाम स्वाति है, मैंने किट्टी का रोल किया है। मेरा नाम अदिति है, मैंने तारा का रोल किया है। मेरा नाम अंजलि है, मैंने अजरक का रोल किया है। मेरा नाम सविता है, मैंने सीमा की माँ का रोल किया है। मेरा नाम दूरी है, मैंने किट्टी के पापा का रोल किया है। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। शायद मुझे पता है। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कि कुछ साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा, फिर सारा धन लूटकर कहीं छुपा दिया था, कहीं भूल न जाए इसलिए उसका नक्शा बना दिया था। हो सकता है ये वही हो। तारा, अब आएगा मजा, हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। याहू! पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा, क्या तुम्हें जो वाले सास वाले कामों में मजा नहीं आता? ऐसी बात नहीं है अदरक, मम्मी मना करती हैं कि घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती हैं घर में रहकर सिलाई, खाना बनाना जैसे काम करने चाहिए। सीमा, तुमसे कितनी बार कहा है लड़कों की तरह बाहर खेले मत जाया करो। लड़कियां घर में रहकर सिलाई सीखती हैं, खाना बनाना सीखो। मैं तो अपने मन में खुद लगाता हूँ, पर मैं लड़की तो नहीं हूँ। मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। सीमा, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के हैं या लड़की, इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, पर क्या क्या काम करने चाहिए, आपसे क्या अपेक्षा रखी जाएंगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे। ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का हैं या लड़की। ये नियम लड़के और लड़कियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है समाज में एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और सब लड़के पैसे कमाएंगे। ये जेंडर स्टीरियोटाइप। अदरक। लेकिन लड़के जो कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। तुम लड़कों की तरह दोनों पाँव से चल सकती हो। हाँ, मैं चल सकती हूँ। जब चल सकती हूँ तो दौड़ भी सकती हूँ। फिर भी लड़कियों को मना करती हैं बाहर दौड़ने से। ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अदरक को देखो, वही हाथ पाँव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। बात तो सही है, फिर मम्मी मना क्यों करती है? जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया होगा कि लड़की हो तो बस घर का काम करो, बाहर मत जाओ, मत खेलो। अब वही बातें वो तुमसे कह रही। चलो जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ते हैं। अच्छा, बेटी मैं समझ गई। हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। याहू! ये नक्शा तो जंगल वाले खंडर की तरफ जाता है। चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहरी खाई आती है। अब हम इस खाई को पार कैसे करेंगे? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। पर मेरे पास एक तरकीब है। तुम बताओ तुम्हारे पास क्या तरकीब है? हम इन जड़ों से लटक कर खाई को पार करेंगे। एक एक कर चारों लटक कर खाई को पार कर लेते हैं। नक्शे का अनुसार खजाना इसी वाले खंडर में है। क्या तरकीब है तुम्हारे पास किट्टी?
मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तुम सब यहीं रुको, मैं अकेले जाकर ले आऊंगी। अंदर पत्थर भी हटाने पड़ सकते हैं, सीमा तब भी कर पाओगी। तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए। तुम सोच रहे हो कि मैं लड़की नहीं कर पाऊंगी, दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना, मैं कर लूंगी। सीमा अंदर जाती है और पत्थर को हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है। मिल गया खजाना। सीमा खजाना लेकर बाहर आती है और सब खुशी में झूम उठते हैं। अगले दिन सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है, टीवी पर समाचार में भी आता है। लड़की बहस सब कर सकती हैं। अरे वाह सीमा, लड़की होकर भी ये कर दिखाया। पापा LLDB लड़की लड़का दोनों बराबर हैं, बस आपके दिमाग में भी बराबर हो जाए। इस कहानी से आपने क्या सीखा? जब समाज निश्चय करता है कि लड़के और लड़कियां क्या कर और क्या नहीं कर सकते, उसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये बरसों से चली आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे किसी वजह से जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक होता है, वो ये सोचकर काम नहीं करते कि खाना तो बस लड़कियां ही बनाना जानती हैं, और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, वह सोचकर नहीं खेलती कि क्रिकेट में तो सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर काम लड़कों को ही आना चाहिए, लड़कियां भी इस काम को कर सकती हैं।